भर में आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में इंद्रावती नदी पर 47 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का किया आज लोकार्पण। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत 84,72,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई। और राष्ट्रपति देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और मतदाता परिचय पत्र नागरिक का महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। Dearly hold it. Sometimes I also feel that to be a voter in India and to hold that card, the voter ID card, that card is the most important document in India. इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदान को 100% कराने के लिए मतदान केंद्रों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। दिव्यांगजनों के लिए खास तौर पर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। Streamlined various initiatives like ramps, wheelchair and volunteer assistance, Braille Epic card, free transport to and from polling stations, priority voting, and provisions of assured minimum facilities at the polling stations. ECI's PWD app helps such voters to get enrolled and get access to special facilitation services. और इस समारोह के दौरान नए नामांकित मतदाताओं को सम्मानित किया गया। उन्हें उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र दिया गया। आयोग ने हाल ही में व्यक्तिगत पत्र और मतदाता निर्देश पुस्तिका के साथ पहचान पत्र देने की एक नई पहल शुरू की है। निर्वाचन आयोग का प्रकाशन लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन भी इस अवसर पर जारी किया गया। एक अन्य प्रकाशन फ्लेजिंग टू वोट अ डेकेडल जर्नी ऑफ द नेशन वोटर्स डे इन इंडिया का भी विमोचन किया गया। प्रत्येक वोट के महत्व पर बल देने के लिए सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की भी शुरुआत की जा रही है। ये प्रतियोगिता गीत, स्लोगन, क्विज, वीडियो निर्माण और पोस्टर डिजाइन जैसी कई श्रेणियों में सबके लिए खुली होंगी। विजेता को नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से ही प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारी, कर्मचारी और मतदाताओं को विशेष पहल कर मतदान के लिए प्रेरित करने वाले जिलों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने की। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। बहुत बड़ी भूमिका होती है और निर्वाचन में मतदाता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज का दिन मतदाता को समर्पित है। मतदाता की अहमियत आज रेखांकित होती है। जहाँ तक बात प्रतिशत की है, विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। कई बार मिश्रित मतदान का प्रतिशत आता है। किसी क्षेत्र में अच्छा, किसी क्षेत्र में, उसके कई विभिन्न कारण होते हैं।
लेकिन आप देखेंगे हर चुनाव में, हर मतदान में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है और सदैव वृद्धि आपने देखा होगा, लगातार उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी होती है। हम सबका, आपका भी, हमारा भी, सबका प्रयास होना चाहिए कि सभी पात्र लोगों के नाम निर्वाचक नामावली में हों और सभी लोग मतदान का जो बहुत बड़ा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग करें। इस अवसर पर निर्वाचन से संबंधित विभिन्न ऐप और ईवीएम और वीवीपैट पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय पुरस्कार और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मतदाताओं को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में इंद्रावती नदी पर 47 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का आज लोकार्पण किया। 712 मीटर लंबे इस पुल के बन जाने से अब छिंदनार इलाके के ग्रामीणों का रास्ता उफनती इंद्रावती नदी भी नहीं रोक सकेगी। गौरतलब है कि पुल न होने की वजह से बरसात के दिनों में इंद्रावती नदी के उस पार स्थित कई गांवों का जनजीवन और आवागमन पूरी तरह से थम जाता था। इस पुल के निर्माण से लोगों को 12मासी आवागमन की सुविधा मिलने लगी है। मुख्यमंत्री ने छिंदनार में आयोजित कार्यक्रम में दंतेवाड़ा जिले को लगभग 251 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुक्ति को पाता, ओम जय इंद्रावती माता। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल निर्माण का वर्षों पुराना सपना पूरा होने से इंद्रावती नदी के उस पार के गांव में उत्सव और हर्ष का माहौल है। पुल के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंद्रावती नदी की आरती भी उतारी। गौरतलब है कि इंद्रावती नदी में बरसात के दिनों में बाढ़ आने पर ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। पुल बन जाने से अब पार के गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी। गांव में बिजली भी पहुंच गई है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत 84,72,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। ये राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य का लगभग 81% है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव भी किया जा रहा है। डीओ और टीओ के माध्यम से अब तक करीब 46 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 39,98,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। उपार्जन केंद्रों से मिलर्स द्वारा लगभग 35 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी कर लिया गया है। जांजगीर चांपा जिला प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक धान खरीदी के मामले में पहली पायदान पर है। यहां करीब 7,40,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं राजनांदगांव जिला प्रदेश में धान खरीदी में दूसरे स्थान पर है। यहां 7,32,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। महासमुंद जिला धान खरीदी में आज राज्य में तीसरे स्थान पर है। महासमुंद जिले में करीब 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.15% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,52,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 87,33,000 से अधिक एहतियाती डोजेज भी लगाई जा चुकी हैं। वहीं प्रदेश में 4,500 नए संक्रमितों की पहचान की गई। रायपुर में सबसे ज्यादा 957 संक्रमित मिले हैं। वहीं दुर्ग में 710 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शासन टीकाकरण पर जोर दे रहा है। शासकीय के अलावा निजी चिकित्सा संस्थानों की भी टीकाकरण में मदद लेने पर अब विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा। दुर्ग जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में भी ठीक हो रहे हैं। बहुत से लोग और कई परिवारों ने होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करते हुए कोरोना को मात दी है। होम आइसोलेशन से ठीक होने वाले कुछ लोगों से दूरदर्शन समाचार ने बात की। सभी ने कोविड नियमों के पालन के साथ ही प्रशासन के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया। कोरोना हो गया तो क्यों हुआ, क्या हुआ, तो माइंड को डल नहीं किया मैंने और हमेशा इसके बारे में पॉजिटिव सोचा और अपने परिवार से मैं 7 दिन दूर रहा और इसी कारण से मेरे फैमिली मेंबर के किसी भी सदस्य को कोरोना नहीं हुआ। मेरे इस बर्ताव मेरे डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने दवाइयाँ ली, चाहे वो बुखार की दवाई हो, चाहे विटामिन हो, चाहे एंटीबायोटिक हो। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा था तो डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक लेने की सलाह दी थी। टाइम टू टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मुझे कोरोना के संबंध में रोज़ पूछताछ होती थी और मुझे मेरा हालचाल पूछा जाता था और फिटनेस के लिए मुझे बताया जाता था। हर कोई सेल्फ आइसोलेशन में गए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किए और नेक्स्ट डे से आइसोलेशन सेंटर से रेगुलर इंटरवल पर फ़ोन आते रहा। कुछ डॉक्टर्स भी उसमें कॉल पर आते थे। SpO2, बॉडी टेम्परेचर और पल्स काउंट, इसकी वो मॉनिटरिंग कई दिनों तक की। 10 डेज तक आइसोलेशन में रहे। मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, मेरे समझ से ऑलरेडी प्रेजेंट वेरिएंट का कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के केस में जो प्रिकॉशन लेने की नीड होती है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। कब हमको कहाँ पब्लिक में चलते हुए लग जा रहा है इन्फेक्शन, हमें पता नहीं चल रहा है। और मैं इसी का शिकार हुआ। उस वक्त हमारे कॉलेज में काफ़ी भीड़ था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का परिणाम था। बट अब थोड़ा कॉलेज में भीड़ कम है आज, लेकिन मार्केट लोग कम से कम निकलें क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आपको कब कहाँ लगेगा थोड़ा बताना मुश्किल है। और इन सभी का कहना है कि टीकाकरण के कारण ही वे संक्रमण के गंभीर लक्षणों से बच सकें। और अब कुछ खबरें जिलों से। रायगढ़ जिले में अब तक करीब 77 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है और आने वाले दिनों में टारगेट भी पूरा होने की संभावना है। जिले के खाद्य अधिकारी GP राठिया ने बताया कि रायगढ़ जिले में किसानों का धान खरीदने की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में मौसम में आई खराबी के चलते सप्ताह भर यह खरीदी प्रभावित हुई थी, जिसके चलते अब राज्य सरकार ने 1 सप्ताह का समय बढ़ा दिया है और अब किसानों को अतिरिक्त समय मिलने से वे अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कबीरधाम पुलिस की महिला आरक्षक ने लेह लद्दाख के यूटी कांगरी की 6080 मीटर की ऊंची चढ़ाई तय की है और कबीरधाम पुलिस का झंडा लगाया। महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता विंटर चैलेंज ट्रैकिंग में देश भर से शामिल पर्वतारोहियों में से उन 2 लोगों में शामिल है जिसने इस टास्क को पूरा किया। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने अंकिता को उसकी इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। गौरतलब है कि चढ़ाई के दौरान तापमान माइनस में चला गया था और बर्फ से ढकी चट्टान सरक रही थी, जिससे कई चोटें भी लगी। इसके बावजूद अंकिता ने अपनी चढ़ाई को पूरा किया। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में इंद्रावती नदी पर 47 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का किया आज लोकार्पण। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत 84,72,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई।
राष्ट्रपति देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।